जिले में साइबर ठगी को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला पुलिस प्रशासन द्वारा साइबर ठगी को लेकर अलर्ट देखा जा रहा है एवं जिले के सभी थानों पर जागरूकता अभियान के तहत आम जनमानस को यह बताया जा रहा है कि कैसे मोबाइल के द्वारा आप ठगी के शिकार बनते हो और कैसे इससे बचा जा सकता है। रिपोर्ट दर्ज की जाती है। हमारे साथ में हमारे थाने से साइबर एक्सपर्ट महिला आरक्षक पूजा भी है साथ में, जो कि पीड़िता भी है और साथ में वो समझाएगी भी कि किस प्रकार से हमको रिपोर्ट दर्ज करना चाहिए। पहले तो मैं चाहूंगा कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से 1 मिनट का पहले हमारा किस प्रकार से एक फाइल आई और फाइल पे हमने तो उसपे सबसे पहले 1930 पर कॉल करो, वो आपसे अकाउंट डिटेल वगैरह सारी चीज़ें पूछेंगे। उनसे जैसी जैसी चीज़ें आप पूरी बताएंगे, जो भी सामने वाला है उसका अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर या फिर किस तरह से आपके साथ फ्रॉड हुआ है पूरी डिटेल उसको बता दो। उसके बाद आपके पास 12 नंबर का एक्नॉलेजेबल नंबर आता है। फिर आपको उसको साइबर ऑफिस जाने का बोलेगा या फिर थाने पर आएंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। उसके द्वारा अगर नहीं हो पाता तो गूगल पर ही आप तुरंत साइबर पोर्टल करके उसमें आप क्लिक कर सकते हो और उसमें जो जो डिटेल है वो करके आप अपनी साइबर कंप्लेन कर सकते हो। उससे आपका अकाउंट तुरंत होल्ड हो जाएगा या फिर थाने पर आकर भी अपनी कंप्लेन 2.0 ये अभियान का नाम है। ये चलाया जा रहा है सेफ क्लिक, मतलब हमें सुरक्षात्मक तरीके से हमारे मोबाइल को, जिससे कि हम नेट बैंकिंग चलाते हैं, उसको संचालित करना है। ये इस अभियान का मुख्य प्रस्तावना है। अभी आप लोग को इसलिए बुला रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा भी नुकसान होता है तो आप लोगों के व्यापारियों के लिए बड़ा होता है, क्योंकि आप दिन भर की अपनी मेहनत मजदूरी करके उस पैसे को कमाते हैं और वो किसी अनजान क्लिक से, अनजान लिंक से या अपनी अज्ञानता के वश वो आपके अकाउंट से वो चला जाता है। लेकिन मुझे देखने में आ रहा है कि आप इस चीज को समझने को तैयार नहीं, लेकिन जब रोते हुए थाने पे आते हो तब अच्छा लगता है। अभी बहुत देर से हमारे आरक्षक ललित बुला रहे हैं, लेकिन इस चीज को समझना नहीं चाहते हैं कि पुलिस किसी को जागरूक कर रही है तो उस जागरूकता में भी थोड़ा सा हमको हिस्सेदारी रखना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। आज हम जैसे कि आपने देख रहा बैनर लगा है, बैनर में लिखा है कि साइबर सुरक्षा अभियान जो है चल रहा है। इसमें कई तरह के आपके साथ में, कभी किसी के साथ में, आपके साथी के साथ में, आपके परिवारजनों के साथ में कुछ फ्रॉड होते हैं। कई ऐसी फाइल आ जाती है जिसको अज्ञानतावश हम टच कर देते हैं और फिर हमारा मोबाइल हैक हो जाता है और हमारे अकाउंट से पैसा निकल जाता है। इसी प्रकार जैसा कि पीड़िता थाने पर भी उपस्थित हुई थी, इन्होंने अपने फ्रॉड के बारे में जानकारी दी कि इनके मोबाइल में व्हाट्सएप के माध्यम से एक APK फाइल उनके पास में आई थी निमंत्रण कार्ड के रूप में। अब ये APK फाइल जो है, ये निमंत्रण कार्ड या फिर किसी भी तरह से मतलब या तो शादी का कार्ड हो सकता है, किसी निमंत्रण का कार्ड हो सकता है, कोई स्कॉलरशिप की जानकारी हो सकती है, या जैसे कि आप किसान हैं तो किसान संबंधी कोई बीमे की जानकारी हो सकती है, जल शासन की कोई योजना है उसकी जानकारी हो सकती है, किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी हो सकती है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो डिजियाना न्यूज। साइबर क्राइम को लेके पुलिस अब जो जागरूकता फैला रही है, उम्मीद है लोग जो कि लाखों रुपए लूट के ठगे महसूस करते हैं, उस ठगे महसूस में जागरूकता लाने के लिए जो पुलिस अब अपना काम कर रही है। और हम देख रहे हैं ग्राउंड जीरो पे जाके लोगों को जगा रहे हैं कि ना तो OTP देना चाहिए, ना किसी की बातों में आना चाहिए। हमारे साथ में अजाक्स थाना प्रभारी संगीता जी है। मैडम, आप इसे किस प्रकार से पब्लिक को समझा रहे हैं? हम पब्लिक को ऐसे समझा रहे हैं कि जैसे अभी सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड हो रहा है, साइबर फ्रॉड, वो बुजुर्गों के साथ और बच्चों के साथ हो रहा है। नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन के साथ ही सबसे ज़्यादा हो रहा है ये, और उन्हीं लोगों को ज़्यादा अवेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है कि किस किस तरह के अभी अपराध मोबाइल के थ्रू हो रहे हैं। और साइबर अपराध सबसे ज़्यादा हो रहा है, उसमें मोबाइल पर अनजान कॉल आती है और सामने वाला बंदा कहता है कि आप OTP शेयर कर दीजिए, और बच्चे और बुजुर्ग अज्ञानता के कारण अपना OTP पिन शेयर कर देते हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए। इस कारण उनके जो बैंक के खाते से जो बड़ा अमाउंट ट्रांजैक्ट होकर आरोपी के खाते में चला जाता है,
और अभी जैसे एक ट्रेंड चला है डिजिटल अरेस्ट वाला। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है। अगर किसी की भी अरेस्टिंग होती है तो गिरफ्तारी होती है तो उसको छू कर ही हम गिरफ्तार कर सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी प्रावधान पुलिस विभाग में नहीं है। अभी एक शादी का सीजन है और शादी के सीजन में एपीके फाइल नाम से भी कुछ चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ये एपीके फाइल के द्वारा भी फ्रॉड किया जा रहा है कि जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से एपीके फाइल भेजी जाती है कि शादी का कार्ड है और जो भी बंदे रहते हैं वो क्लिक करते हैं और डायरेक्ट जो भी मोबाइल का डाटा है वो दूसरे के मोबाइल में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उससे हम एपीके फाइल को भी क्लिक ना करें और सेफ क्लिक के माध्यम से हम यही सबको जागरूक करना चाहते हैं आम जनता को कि अनजान साइट्स पर लिंक पर क्लिक ना करें और अनजान लोगों के कॉल रिसीव ना करें। वो ठगा जाता है उसके बाद में आप दर्शकों को ये भी बताएं, आपने एक नंबर जारी किया उस पे शिकायत करना और जी 1930 टोल फ्री नंबर है। अगर किसी के साथ भी कोई फ्रॉड हो रहा है, कुछ भी साइबर से रिलेटेड इशू हो रहा है तो 1930 टोल फ्री नंबर है, उस पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये साइबर जागरूकता को लेके जो साइबर ठगी की जागरूकता को लेके जो अभियान चलाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा 16 दिवसीय एक सेफ क्लिक 2.0 अभियान साइबर जागरूकता के संबंध में चलाया जा रहा है, जिसमें कल नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। जो कल दिनांक को राधा वल्लभ चौकी के पास में आसपास के व्यापारियों एवं राहगीरों को जो है एकत्रित किया गया और साइबर जागरूकता एक नुक्कड़ नाटक छोटी सी नुक्कड़ नाटक आयोजित की गई थी। उसके माध्यम से उनको जागरूक किया गया और उन्हें बताया गया कि किस प्रकार से साइबर अपराधों से सुरक्षित रहा जाए और किस प्रकार से उसमें रिलीफ प्राप्त किया जाए, रेमेडी प्राप्त की जाए। 1930 का क्या महत्व है, साइबर पोर्टल एनसीआरपी पोर्टल क्या है, किस प्रकार से कंप्लेंट करना है और किस प्रकार से बैंक से जो अमाउंट होल्ड है उसको प्राप्त किया जाता है, ये सभी जानकारी उनको कल दी गई। अच्छा, और इसमें खास करके जो युवाओं के साथ जो ठगी हो रही है, इसके लिए जैसे वो 19 आप जो नंबर बता रहे हो, और अगर कार्रवाई होगी तो किस प्रकार, ऑनलाइन ही होगी या उन्हें थाने में भी आना पड़ेगा? ये दोनों तरह से कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली तो आप अपने, क्योंकि आज सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, तो 1930 पे कॉल कर सकते हैं या फिर एनसीआर गूगल पे जाके एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से भी इसमें कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। ठीक है सर। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।